बाराबंकी से खबर जनपद के असंद्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीमा गांव निवासी वसीमुद्दीन उर्फ हग्गन का 25 वर्षीय बेटे सुहेल की बुधवार देर रात अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बहन जुबैदा और पिता हग्गन का दर्द देख हर किसी की आंखें नम हो गई। बहन लगातार अपने भाई के लिए इंसाफ की गुहार लगाती रही। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनायत नगर और पटरंगा थाना पुलिस सुहेल को घर से उठाकर ले गई थी और उसके साथ बर्बरता से पिटाई की। होश हवास खो दिए और पुलिस का खौफ इस कदर व्याप्त हो गया कि उसने आत्महत्या का कदम उठा लिया। परिजनों का कहना है कि इसी घटना के बाद से वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। बताया गया कि सुहेल के इलाज में उसके पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी, यहाँ तक कि घर के जेवर तक बेच दिए और बेटे की जान बचाने के लिए लोगों से उधार और मदद भी मांगी। बाराबंकी के मेयो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, जहां करीब 1.5 माह तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उन्होंने न्याय के लिए लगातार शिकायत पत्र दिए और धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस ने परिजनों और उनके समर्थकों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और बड़ी संख्या में लोग मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाने में लगे हैं। इस दौरान अधिवक्ता अभिषेक प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इनायत नगर थाने में पुलिस ने सुहेल को उठाया जबकि वो निर्दोष था। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ गई है और उसने आत्मघाती कदम उठाया। अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने परिवार के साथ मिलकर न्याय के लिए संघर्ष किया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम या कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने प्रदेश सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान सपा के पूर्व विधायक रुश्दी मियां भी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। गौरतलब है कि सपा सहित अन्य दलों के नेता परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन परिजनों का आरोप है कि सत्ताधारी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक उनके घर नहीं पहुंचा और न ही उनको न्याय दिलाने में उनकी मदद की। इससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। परिजनों और ग्रामीणों ने एक स्वर में मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। अभिषेक प्रताप सिंह है, मैं पेशे से लिखता हूँ। मैं दरियावाद विधानसभा का रहने वाला हूँ। आज जिस सुहेल की मिट्टी में हम आए हैं, बड़ा दुखद और दुर्भाग्य है कि इनायत नगर पुलिस और पटरंगा पुलिस ने बेगुनाह एक आदमी गुनहगार बना दिया और मरने के बाद भी उसके सर से गुनाह नहीं गया। पुलिस फाइलों में ये लिखा हुआ है कि जो सुहेल है वो एक मुजरिम का जीजा है। मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान होना गुनाह है? उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में क्या मुस्लिम होना गुनाह है? अगर मुस्लिम जात से है तो उसको यूं ही मर जाना न्यायप्रिय है बाबा के लिए? क्या ये प्रशासन नहीं देख रहा है? आखिर कब तक ये प्रशासन ऐसा करता रहेगा कि मुसलमानों को दबाता रहेगा, कुचलता रहेगा? लेकिन मुसलमान जब तक एकजुट नहीं होगा उसका यही हाल होगा। मेरे लोग कहते हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान का साथ क्यों दे रहे हो? लेकिन मैं इंसानियत के नाते इंसान के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जब तक ये समाज मेरे साथ नहीं आएगा मैं अकेला कुछ कर नहीं पाऊंगा। इस समाज से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ में आए और इस मुस्लिम सुहेल को न्याय दिलाएं। आज ये सुहेल गया, कल कोई दूसरा सुहेल होगा। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर है, ये सब जान लें। तो ये मुहिम यहाँ तक रुकेगी नहीं, अभी इससे बड़ा आंदोलन होगा। अभी विधानसभा, प्रधानमंत्री आवास बाकी है। हम